बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार तो हो रहा है, लेकिन साथ ही बगावत के सुर भी आ रहे हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी, जो 4 बार बीजेपी से विधायक रहे हैं, पहले जेडीयू से भी विधायक रहे हैं। ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, इसमें आपको कहाँ कमी दिख रही है? देखिए, इस मंत्रिमंडल विस्तार में शुरू से विस्तार में नहीं, बनने के समय से कमी नज़र आ रही है। मंत्रिमंडल जो बना उसमें 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। दोनों किस कम्युनिटी से बनाए गए? सबसे ज़्यादा 50% लोग अपर कास्ट के लोग जीते हैं इस भाजपा में। उसको एक डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। जिसको 2, 4, 5 जीते हैं उसमें उसको डिप्टी सीएम बनाया गया। अनुभवहीन को बना डिप्टी सीएम। कोई सुशील मोदी थे, बहुत अनुभवी व्यक्ति थे, डिप्टी सीएम उनको हटाया गया यहाँ से, और डिप्टी सीएम ऐसे लोगों को बनाया गया। एक महिला जो डिप्टी सीएम बनी है, जो कल विजय प्रसाद श्रीवास्तव बोल रहे थे स्पीकर को, तो जो स्पीकर का नाम पता नहीं हो, अपने विधायक अपने पार्टी के स्पीकर का, जो स्पीकर अपने पार्टी से चुने गए हैं उनका नाम पता हो, डिप्टी सीएम बनी। किसी जिले से 3-3, 4-4 मंत्री हैं, कहीं से कोई मंत्री नहीं है, कहीं कोई सब नौसिखिया लोग मंत्री बन गए हैं, कोई अनुभवहीन सब सारे लोग बन गए हैं, जिन पर दाग है, बहुत सारे केसेज हैं, वो सब मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। और खास करके अपर कास्ट ने सबसे ज़्यादा वोट दिया, बीजेपी को खड़ा किया, और अपर कास्ट का कोई वैल्यू नहीं रह गया। नहीं, अपर कास्ट को तो अच्छा खासा दिया गया। इसी बार में आपको 4 ऐसे विधायक हैं जो राजपूत से हैं, ब्राह्मण से हैं, 2 हैं। हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली बीजेपी में 16 एमएलए जीत के आए हैं। कम से कम 4 उसमें मंत्री बनना चाहिए बीजेपी से। एक डिप्टी सीएम बनना चाहिए था, उसमें एक डिप्टी सीएम बनना चाहिए था बीजेपी से, उन्होंने नहीं बनाया। नीतीश मिश्रा जैसा आदमी, जगन्नाथ मिश्रा के फैमिली का, ललित बाबू के फैमिली का, पढ़ा लिखा उतना लर्नेड आदमी को मंत्री नहीं बना के अब किसको मंत्री बना दिया गया? मिथिला से है, उस जाति से किसको मंत्री बनाया गया? तो ये जो पिट्ठू लोगों को, जो ये है उस तरह के लोगों को मंत्री बनाया गया। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सोच है उसके विपरीत जो कुछ जो बिचवान लोग हैं, जो बिचौलिए लोग हैं, वो लोग गलत कन्विंस करके, गलत ये करके मंत्रिमंडल का ये करवा रहे हैं। अब यादव और बनिया के पार्टी बना दिए हैं। यादव का तो कोई वोटे को दिया नहीं इस पार्टी को, एनडीए को, और बनिया में भी आधा आरजेडी, आधा दिया बीजेपी को, आधा में चला गया आरजेडी, जेडीयू को दे दिया, वो भी पूरा नहीं दिया, हम ही को नहीं दिया है, बहुत सारा नहीं दिया। तो उसके बाद समझिए कि उस तरह के लोगों को नहीं ये करके इस तरह से आपकी क्या शिकायत है? आपको मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए आप नाराज हैं? नहीं, हम कोई नाराज नहीं। मेरे मंत्री बनना कोई जरूरी नहीं था। मंत्री में सही लोग को मंत्री बनना जरूरी था। मेरे मंत्री बनना कोई जरूरी नहीं था। मंत्री तो एक सीमा है, वो उस सीमा में ही बनते, वो तो विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, पार्टी का विशेषाधिकार है किसको मंत्री बनाना है। उसमें मेरी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन नाराजगी है कि गलत लोगों को बनाना, और जिन पर दागे हैं कई, जिन पर केसेज हैं कई, उनको बनाना। और ये मंत्रिमंडल में एक फॉरवर्ड विरोधी, एक ये करना, मंत्रिमंडल में ये कायम करना, लोगों में मैसेज देना कि ये फॉरवर्ड विरोधी है। आप ये तो मीडिया में कह रहे हैं, क्या इसकी शिकायत आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी से करेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी से तो भेंट होगी नहीं, लेकिन आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से जरूर वहाँ पहुँच जाएगा जो हम बोल रहे हैं कि लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी को कमज़ोर करने पे लगे हुए हैं। बिहार में देखिएगा, कहीं वो स्थिति न हो जाए जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो स्थिति हुई, कहीं अपर कास्ट के इग्नोर करके कहीं वो स्थिति बिहार में न पैदा हो जाए, इसकी डर है, इसकी सोच है। आपको लगता है कि आपके खिलाफ पार्टी कार्रवाई भी कर सकती है इस तरह से आप बगावत कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है पार्टी कार्रवाई, हम तो पार्टी के हित में बोल रहे हैं, कहीं पार्टी के हित में बोल रहे हैं। बहुत सारे विधायक लोग, सुबह से विधायक लोग फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, 1 दर्जन से अधिक विधायक बात हो चुकी है अभी तक, और सब मेरी जो राय है, सब लोगों की राय यही है। तो क्या आप लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे? एकदम निश्चित हम लोग बात करेंगे, पार्टी के कमजोर होने से बचाएंगे, ये करेंगे सब विधायकों से, और हम लोग आगे बैठक करेंगे, मीटिंग बैठेंगे साथ में, अब पार्टी को कमजोर होने से बचाएंगे, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह को मजबूत करना चाहेंगे, और इस सबको कमजोर होने से बचाएंगे। कौन फैसला ले रहा है नीचे में? जो आप कह रहे हैं कि बीच वाले लोग हैं, ये बीच वाले कौन लोग हैं? अब
बीच वाले लोग को अब तो हम नाम नहीं बतलाएंगे और डिटेल पता करेंगे, लेकिन हम जो अभी जो जानकारी है उसके बाद हम नाम भी भविष्य में नाम भी खोलेंगे, बतलाएंगे। अभी तो ये हुआ है, धीरे धीरे पता चलेगा तो नाम भी बतलाएंगे। और जाहिर है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी काफ़ी नाराज़ हैं और इनके बगावती सुर बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में न सिर्फ खुद बल्कि एक पार्टी के अंदर में ही अपने बात को रखेंगे मजबूती से और उनके खिलाफ में जहां तक हो सकता है वो जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये कहा जाता है कि जैसे दूध में नींबू निचोड़ देना, वैसी कोई स्थिति हो गई है। हमारे सहयोगी अवध के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।